ओर जा रहे हैं, प्रसन्नता पूर्वक जा रहे हैं। देखो, ये अगस्त ऋषि के शिष्य हैं। दर्शन पहले गुरु को होना चाहिए, लेकिन भगवान गुरु के यहां पहले दर्शन देने नहीं गए। पहले किसको दर्शन देने गए? उनके शिष्य सुतीक्ष्ण जी महाराज को। और जब अगस्त जी महाराज वहां पर पूजन कर रहे थे आश्रम में, तो दौड़ते हुए गए और गुरु जी को जगाया, महाराज जिनके लिए आप यज्ञ तप होम कर रहे हो, आज वही परमात्मा मुझे दर्शन दे करके आपके सम्मुख भी आकर के खड़ा है। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही, तुम कहनाथ निहोरा नाही। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, प्रभु मैंने आपका दर्शन तो किया, आपको देखा तो, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा और देखूं, थोड़ा और देखूं, थोड़ा और देखूं। तो आपको भी साथ में देखता देखता चलता रहूंगा और अपने गुरु जी को भी मैं बुला लूंगा। तो मित्रों, जो भगवान से मुलाकात करवा देवे, भगवान से जो दर्शन करवा देवे, भगवान के सम्मुख जो खड़ा करा देवे, सच में गुरु तो वही है। सच में गुरु आज यहां पर सुतीक्ष्ण जी महाराज हुए, जो स्वयं भगवान को लेकर के अपने गुरु जी के पास गए। गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान, चार लोक की संपदा, सो गुरु दीन्ही दान। जो चार लोक की संपदा होती है, धर्म अर्थ का मोक्ष, ये गुरु सहज में अपने शिष्य को, अपने भक्त को प्रदान कर देता है, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज सुतीक्ष्ण जी महाराज ने गुरु को जैसे भगवान का दर्शन कराया, दोनों के आंखों में नेत्र से आंसू की धारा बहने लगी। बड़े सुंदर दर्शन पा करके सब एक दूसरे को टकटकी लगा करके देख रहे हैं। अगस्त मुनि ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? जरा अपना परिचय तो दीजिए। तो भगवान क्या कहते हैं, देखो, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। मैं कौशल देश के राजा, अवध के राजा महाराज दशरथ का मैं पुत्र राम हूं, और मैं सबका दर्शन करने के लिए लक्ष्मण जी के सहित सीता जी को यहां पर लेकर के आया हूं, और सबका दर्शन करने के लिए आया हूं। और जैसे ही अगस्त मुनि ने पूछा कि राम आए हैं, मेरे आश्रम में राम ने पग रखा है, उसी समय झरझर आंखों से आंसू बहने लगे। बड़े प्रसन्न हो गए और भाव से कहने लगे कि प्रभु आप यहां पर आए हैं, कुछ दिन मेरे आश्रम में निवास करके आपको जी भर के निहारने के बाद कुछ कथा इत्यादि आपके मुख से सुन करके मैं यहां विराजमान होना चाहता हूं। कुछ दिन वहां पर भगवान विराजमान रहे। जैसे ही समय आया कि अब यहां से आगे की यात्रा करनी चाहिए, तो भगवान ने पूछा, हे महाराज, हे अगस्त जी महाराज, अब आप बताइए कि मैं किस कारण से आया हूं। ये तो आपको पता ही है कि मैं किस कारण से आया हूं, आपसे क्या छुपाना है। लेकिन अब आप ये बताइए कि मैं अब कहां जाऊं। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुझे एक ऐसा मंत्र दीजिए जिस मंत्र के प्रभाव से मैं राक्षसों को मार सकूं और मुनियों की रक्षा कर सकूं। तो अगस्त मुनि भगवान की वाणी को सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होने के बाद देखिए क्या कहते हैं। 13 नंबर दोहा क्या कह रहे हैं, देखो, प्रभु अब आप आगे की यात्रा में मैं आपको एक अच्छा सा स्थान देता हूं जहां पर आपको निवास करना चाहिए। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंच बटी तेहि नाऊं। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन
पावन पंचवटी ते नाम। जय प्रभु परम मनोहर ठाऊं पावन पंचवटी ते नाम। दंडक वन पुनीत प्रभु करहूँ उग्र साप मुनि बर कर हरहूँ। दंडक वन पुनीत प्रभु करहूँ उग्र साप मुनि बर कर हरहूँ। वास करहूँ तार गोकुल राया कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई तुरत ही पंचवटी नियराई। चले राम मुनि आय सुपाई तुरत ही पंचवटी नियराई। तुरत ही पंचवटी नियराई। कहा प्रभु यदि आप कहीं जाना चाहते हैं, कहीं रहना चाहते हैं, तो आपको मैं एक मनोहर और पवित्र स्थान बताता हूं। पावन पंचवटी ते ही नाम।